नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वेरियस एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो उसको कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। पहला सवाल यहाँ पे क्या पूछा गया कि जो भारत है इसका प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। तो भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। इस पे हम अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाए थे, ठीक है। अलग से एक सेपरेट वीडियो भी बनाए थे, सिंगल वीडियो, कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है कि भारत का सिंह द्वार किसे कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया कि भारत का सिंह द्वार किसे कहते हैं। तो अगर हम भारत के सिंह द्वार की बात करें तो सिंह द्वार भारत का किसे कहते हैं? तो कोलकाता को। किसे बोलते हैं? कोलकाता को भारत का सिंह द्वार बोलते हैं। थर्ड दिया गया है भारत का बगीचा किसे कहते हैं, ठीक है। भारत का बगीचा पूछा जा रहा है कि जो भारत है उसका बगीचा किसे कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन में भारत के बगीचे के बारे में पूछा जा रहा है कि किसे भारत का बगीचा कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलोर को, ठीक है। जो बेंगलोर है उसको भारत का बगीचा भी कहा जाता है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पहले ही बताया है कि ये सारे बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से मार्क कर लीजिएगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो जब भी आपसे सवाल पूछा जाए भारत के मैनचेस्टर के बारे में तो याद रखिएगा अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झीलों का नगर किसे कहते हैं, ठीक है। झीलों का नगर, तो आप सुने होंगे कि श्रीनगर में बहुत सारा झील है, ठीक है। श्रीनगर में बहुत सारा झील है, तो श्रीनगर को क्या बोलते हैं? झीलों का नगर भी बोला जाता है। तो श्रीनगर को झीलों का नगर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है, ठीक है। तो भारत के हृदय स्थल की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश है, जिसके हम लोग भारत के हृदय स्थल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। भारत का पेरिस के बारे में पूछा गया है, भारत का पेरिस किसे कहते हैं, ठीक है। तो भारत का पेरिस, पेरिस बहुत सुंदर जगह है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं टूर पे घूमने के लिए। तो इसी तरफ पूछा जा रहा है कि भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, यानी कि भारत में एक जगह है जिसको हम लोग भारत के पेरिस के नाम से भी जानते हैं, तो उसका नाम हो जाएगा जयपुर, ठीक है। जयपुर, जयपुर को दूसरे नाम से भी जानते हैं पिंक सिटी, ठीक है। जयपुर को दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो दूसरा नाम क्या है? पिंक सिटी। याद रखिएगा कि पिंक सिटी भी इसको बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। सवाल में पूछा गया है कि भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो अगर हम भारत के चीनी कटोरा की बात करें तो इसे उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश को भारत के चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो गन्ना होता है, एक शुगर केन, उसका बहुत ज़्यादा खेती होता है और उससे ही क्या होता है? चीनी का प्रोडक्शन किया जाता है, चीनी बनाया जाता है। अगला है सवाल, मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है, यानी कि मंदिरों के पुण्य भूमि के बारे में पूछा जा रहा है कि किसे मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु है उसे मंदिरों के पुण्य भूमि कहा जाता है। अगला सवाल अगर हम देखें तो अगला सवाल है त्योहारों का नगर किसे कहते हैं, ठीक है। त्योहारों का नगर, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा त्योहार मनाया जाता है उसको बोला जा रहा है कि त्योहारों का नगर। तो त्योहारों के नगर की बात करें तो मदुरई, जो मदुरई है, ठीक है, मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट है धान की डलिया किसे कहते हैं। क्या सवाल है कि धान की डलिया किसे कहते हैं। तो धान की डलिया के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसे धान की डलिया कहा जाता है। इसका सही आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। जो छत्तीसगढ़ है उसे धान की डलिया कहा जाता है। अगला सवाल है फलों की डलिया किसे कहते हैं। फलों की डलिया, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फल का उत्पादन होता है, तो इसका सही उत्तर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को फलों की डलिया कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि संतरों की राजधानी किसे कहते हैं, ठीक है। संतरों की राजधानी, यानी कि यहाँ पे संतरा का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसे संतरों की राजधानी भी बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागपुर, ठीक है। नागपुर को संतरे की राजधानी भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई गई होंगी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं आया है तो एक बार से फिर से थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के वीडियो को देख लीजिएगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।